हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये ट्रेन से क्वेश्चन लिया गया है। ट्रेन चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी के हर एक एग्जाम में लगभग पूछ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपके सामने लिखा गया है क्वेश्चन, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी, ठीक है ना, बिजली के एक खंभे को क्रमशः 27 सेकेंड और 24 सेकेंड में पार करती है, तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी, ठीक है ना, यदि वे विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, एक बात समझिए। मान लीजिए एक ट्रेन है ये, ठीक है ना, एक ट्रेन ये है। तो ये ट्रेन और ये ट्रेन अगर मान लीजिए एक दूसरे को पार करेंगी, एक दूसरे को जब पार कर जाएंगी, तो यहाँ देखिए एस स्पीड से मान लीजिए है, S1 स्पीड से, S2 स्पीड से। तो जब विपरीत दिशा में पार कर रही है, मतलब विपरीत दिशा का मतलब ये इस दिशा से और ये इस दिशा से, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड होता है S1 + S2, ठीक है ना। हम कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अगर मान लीजिए एक ट्रेन ऐसा है और फिर एक ट्रेन ऐसा है और दोनों इस तरह जा रहा है, इस तरफ, तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। ए S1 स्पीड से जा रहा है, ए S2 स्पीड से जा रहा है, तो इसका रिलेटिव स्पीड होता है S1 - S2। यहाँ S1 बड़ा है S2 से, तब ना इसको पार कर जाएगा, इसको पार कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें भी S1 बड़ा होगा या S2 बड़ा हो सकता है, इसमें कोई बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को पीछा करना है, इसको पार करेगा, तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब चलिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा गया है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी बिजली के एक खंभे को क्रमशः 27 सेकेंड और 24 सेकेंड में पार करती है। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई ट्रेन मान लीजिए बिजली के खंभे को पार करती है, तो वो कितना दूरी तय करती है? जितना ट्रेन की लंबाई है ना, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई 50 है, तो 50 मीटर तय करेगा दूरी। जब बिजली के खंभे को पार करेगी, तो जो ट्रेन की लंबाई है उतना वो क्या करेगा? दूरी तय करेगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए इस क्वेश्चन में, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी बिजली के एक खंभे को क्रमशः 27 सेकेंड और 24 सेकेंड में पार करती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए 27 सेकेंड और 24 सेकेंड में पार कर रही है, ठीक ना। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है। पार करती है तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी यदि वे विपरीत दिशा में चल रही है। तो यहाँ पे ना स्पीड है पता, ना ट्रेन की लंबाई पता है, कुछ पता नहीं है। तो आपको मानना पड़ेगा, ये क्या कि मान लीजिए इस दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 216 होगा, ठीक है ना। एलसीएम आपको आता होगा, आई होप। तो 216 हो गया। मान लीजिए 216 मीटर का ट्रेन है, ठीक है ना। 27 में अगर भाग दीजिएगा, कितना से 216 में 27 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 27 8 216, इसका हो जाएगा 24 नावा, ठीक है ना। तो इतना हो गया। मान लीजिए इतना मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो गई? चाल हो गई, क्योंकि जब दूरी में भागा मारेंगे टाइम से तो चाले आता है ना, चाल आता है। तो यहाँ पर ये हो गया। तो अब देखिए, मान लीजिए समान लंबाई की ट्रेन है, तो दोनों हमारा 216 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी यदि वे विपरीत दिशा में चल रही है। तो देखिए, एक ट्रेन इधर से जा रहा है, एक ट्रेन इधर से जा रहा है। मान लीजिए ये इधर से जा रहा है और ये इधर से आ रहा है। तो विपरीत दिशा में जब आएंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? S1 + S2। लेकिन देखिए, एक बात और समझिए कि जब दो ट्रेन आपस मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो कितना दूरी तय करेगी? दोनों ट्रेन की लंबाई कितना दूरी तय करेगी? याद रहेगा, दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय होगा। तो 216 एक ट्रेन की लंबाई है, अब फिर इस ट्रेन की और इस ट्रेन की लंबाई भी 216 है। अब कितना टाइम में पार हो जाएगा? एक दूसरे को पार करेगा। तो रिलेटिव स्पीड S1 + S2। S1 हमारा 8 है, या 8 है, 8 + 9 S2। अब इससे भाग दे दीजिएगा तो 432 अब बटा 9 × 8 17। इससे अगर भाग दीजिएगा तो होगा लगभग 17 दूना 34, ठीक है ना। अब 17 दूना 34 हो गया। अब 92 बच गया, तो 17 × 5 = 85 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 92, और उसके बाद कितना हो गया? 92 और कितना बचता है? तो यहाँ 85 या 7 92 होता है, तो उसके बाद 7 बच गया, तो 25 से तो 17 चौका 68। तो इतना बार जाएगा, लगभग इतना बार जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ
25.4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेकेंड होगा। सेकेंड मान लीजिए कि इतना सेकेंड लगेगा इसको पार करने में, ठीक है ना। एक दूसरे की ओर ट्रेन आ रहा है तो इसको एक दूसरे को पार करने में 25.4 सेकेंड लगभग लगेगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। तो इस तरह से बनता है कि देखिए कितना शॉर्ट में इसको बनाया है, सीधा मान लीजिए बना दीजिए। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइज।